अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है स्टार्टअप पोटेंशियल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अल्हम्दुलिल्लाह। ओवर 60% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो अंडर 30 यानी कि वो यूथ है, उसमें हाई एनर्जी है और वो कुछ करना चाहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर 130 मिलियन इंटरनेट यूजर्स और इसी तरह 100 मिलियन स्मार्टफोन्स के करीब स्मार्टफोन्स रोटेशन में। बहुत सारी ऐसी आदात हैं जो पाकिस्तान एज ए नेशन, पाकिस्तानी लोग अडॉप्ट कर चुके हैं, जिसमें अंदर वो बहुत सारे अपने बिल्स जो हैं वो ऑनलाइन पे करते हैं, ग्रोसरीज और फूड वगैरह एप्स के थ्रू ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे इंडिविजुअल्स लेते हैं और बहुत सारे इंडिविजुअल्स डिलीवर करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने फ्रीलांसिंग बिजनेसेस अपने बेडरूम से अपने घरों में खुद शुरू कर ली। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत तहाशा पोटेंशियल है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की मेजर इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, तो ये बहुत ज्यादा चांस है फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए। फिनटेक एक ऐसा स्टार्टअप होता है जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक बैंक टाइप एक एप्लीकेशन बनाता है जिसपे लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी पाकिस्तान की इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, ये बहुत ज्यादा चांस है फिनटेक्स के लिए। इसी तरह ऐसे स्टार्टअप्स जो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हो, उनको कहते हैं एडटेक स्टार्टअप्स। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 25 मिलियन से ज्यादा बच्चे यानी कि 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जिनको स्कूलों में मौजूद होना चाहिए। कोई भी एडटेक कंपनी, कोई भी एडटेक स्टार्टअप अगर उनके लिए ये कोई सोल्यूशन ले आए तो वो 2.5 करोड़ की मार्केट को केटर कर सकता है। इसी तरह हम सबको मालूम है कि हेल्थ केयर के काफी अच्छे हालात नहीं। ऐसी स्टार्टअप्स जो हेल्थ और टेक्नोलॉजी को लेकर कोई सोल्यूशन लाएं जो इनोवेटिव हो, उसको हेल्थ टेक कहते हैं। हेल्थ टेक स्टार्टअप्स के पास भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है मार्केट में कि वो क्लिनिक्स के या डॉक्टर्स के या मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम करें। अगर वो बेहतर एग्जीक्यूट कर पाए तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में हर बंदे को अफोर्डेबल हेल्थ केयर चाहिए। लास्टली जो सेक्टर जो पाकिस्तान में हाई बूम पे चल सकता है वो है एग्रीटेक। पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू रिसर्च 50 से 60% लोग जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो ज़राअत यानी कि एग्रीकल्चर के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ऐसा कोई स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को मिलाकर कोई बहुत ज्यादा इनोवेटिव सोल्यूशन लाएगा, वो 50 से 60% वर्कफोर्स को अकोमोडेट कर सकता है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में कुछ स्टार्टअप्स के लिए चैलेंजेस भी हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में अभी तक जो मेजर चैलेंजेस हैं उनमें लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल है। इससे क्या मुराद होती है वो मैं बताता हूँ। इससे मुराद है कि बहुत सारे लोगों को स्टार्टअप करने के लिए कैश यानी कि पैसे या वैल्यू उसकी एक्सेस ही नहीं है। दूसरा एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है जो लोग स्टार्टअप्स करना चाहते हैं उनके लिए वो ये है कि पावर आउटेजेस और इंटरनेट इंस्टेबिलिटी, यानी कि जो हमारा इंटरनेट अवेलेबल है वो स्टेबल नहीं है और जो पावर है वो भी 100% रिलायबल नहीं। मूविंग ऑन, रेगुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रे एरियाज हैं। ऐसी बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो प्रॉपरली रेगुलेट ही नहीं। लास्टली इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ यानी कि प्राइम सिटीज़ जिसमें मेजरली KLI है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इसके अलावा जो टीयर 2 की सिटीज़ हैं यानी कि डिविजनल हेडक्वार्टर्स आप कंसिडर कर लें, और टीयर 3 की सिटीज़ जो बकिया सिटीज़ बच जाती हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट नहीं। मगर इन तमाम चैलेंजेस के अलावा पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने $700 मिलियन से ज्यादा की कम्युलेटिव फंडिंग उठाई है। ये मोस्टली स्टार्टअप्स अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स थे। सो इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। जो इनमें मेजर स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने ये फंडिंग रेज की, आई वुड लाइक टू मेंशन देयर नेम्स। दे आर बुकमी, बाइकिया, दस्तगीर, बाजार, अभी, और इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंगेज की और फंडिंग रेज। सो अगर ये
स्टार्टअप्स ये सब कुछ इन चैलेंजेस के बावजूद कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं।